पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह उनका कोई गाना, फिल्म या लाइव कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। हाल ही में हरियाणा के गोंदर गांव में दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप कांग के घर पर हुई फायरिंग ने पूरे मनोरंजन जगत में सनसनी फैला दी है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी ही थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी। इस पोस्ट में खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाले टाइसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई ने कथित तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी ली और साथ ही दिलजीत दोसांझ और उनकी टीम को खुली धमकी भी दी। इस वायरल पोस्ट ने न सिर्फ दिलजीत के फैंस को हैरान कर दिया, बल्कि पूरे देश में गैंगस्टर संस्कृति और कलाकारों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। पोस्ट की शुरुआत राम राम सभी भाइयों को जैसे शब्दों से होती है, जिसके बाद दावा किया गया कि गुरप्रताप कांग के घर पर जो गोलियां चलाई गई वो ऑस्ट्रिया में बनी ब्रस्ट गन से चलाई गई थी और इस हमले के पीछे टाइसन बिश्नोई, आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर का हाथ था। पोस्ट में साफ कहा गया कि यह हमला किसी फिरौती या पैसों के लिए नहीं की गई, बल्कि इसे एक मैसेज बताया गया। गैंग की ओर से आरोप लगाया गया कि दिलजीत की टीम का एक कर्मचारी लड़कियों का शोषण करता है और शो के दौरान अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता है। पोस्ट में दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान पंजाब की एक लड़की को झूठे सपने दिखाकर उसके साथ संबंध बनाए गए और बाद में उसे ब्लॉक कर दिया गया। इतना ही नहीं, पोस्ट में यह भी कहा गया कि उसी टूर के दौरान कई अन्य लड़कियों ने भी अश्लील व्यवहार की शिकायत की थी। हालांकि इन आरोपों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी पीड़िता ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर कोई बयान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। पोस्ट में आगे कहा गया कि उन्होंने पहले 2 बार प्यार से मैसेज करके दिलजीत और उनकी टीम को चेतावनी दी थी और कहा था कि उस व्यक्ति को टीम से बाहर कर दिया जाए, लेकिन कथित तौर पर उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद इस फायरिंग को तीसरी चेतावनी बताई गई। और धमकी भरे अंदाज में लिखा गया कि अगर अभी भी बात नहीं मानी गई तो आगे बड़ा नुकसान किया जाएगा। पोस्ट में यहाँ तक कहा गया कि उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दिलजीत किसी भी देश में चले जाएं, उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। इस तरह की भाषा और खुलेआम दी गई धमकियों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। खास बात यह है कि ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब पंजाब और आसपास के राज्यों में गैंगस्टर संस्कृति लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का मंच नहीं रह गया, बल्कि अपराधी गैंग भी इसका इस्तेमाल अपने डर और प्रभाव को फैलाने के लिए करने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े पंजाबी सिंगर्स, कलाकारों और कारोबारियों को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ये मुद्दा और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। ऐसे में दिलजीत दोसांझ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके कलाकार का नाम इस तरह के मामले में सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। दिलजीत दोसांझ केवल एक सिंगर नहीं, बल्कि आज भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं। उन्होंने पंजाबी संगीत को दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचाया, चाहे कोचेला जैसे अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करना हो या बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग से पहचान बनानी हो। दिलजीत ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक फैली हुई है। ऐसे में उनके खिलाफ आई इस धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनकी सुरक्षा की चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि कलाकारों को इस तरह खुलेआम धमकी मिलना बेहद खतरनाक संकेत है। और सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इस पूरे मामले को पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी हर पहलू से जांच कर रही है। अब तक दिलजीत दोसांझ या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, न ही उन्होंने इस वायरल पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया दी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक फायरिंग की घटना की जांच जारी है और सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की भी जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पोस्ट वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने ही की थी या किसी और ने उनका नाम इस्तेमाल करके डर फैलाने की कोशिश की है। हालांकि जिस तरह पोस्ट में विस्तार से बातें लिखी गई हैं, उनसे मामले को और ज्यादा गंभीर बनना लाजमी है। दिलजीत दोसांझ का एक पुराना बयान भी इस समय काफी चर्चा में है। कुछ समय पहले एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने कहा था, मैंने आत्मा छोड़ रखी है और शरीर छोड़ना बाकी है। उस समय लोगों ने इसे उनकी आध्यात्मिक सोच और जिंदगी को लेकर अलग नजरिए के रूप में देखा था, लेकिन अब इस धमकी के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उस बयान को इस घटना से जोड़कर देख रहे हैं। उनके फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं कि दिलजीत सुरक्षित रहें और जल्द इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ये मामला केवल एक सिंगर या एक गैंगस्टर धमकी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में बढ़ती हिंसा, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। आज अपराधी खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी लेते हैं, धमकियां देते हैं और डर का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है, खासकर जब बात ऐसे लोगों की हो जो लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं। कलाकारों की सुरक्षा केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं, बल्कि समाज के सांस्कृतिक माहौल से जुड़ी होती है। अगर कलाकार डर के माहौल में काम करेंगे तो इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर गैंगस्टर नेटवर्क इतना मजबूत कैसे हो गया कि वो सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देने लगे। क्या ये केवल डर फैलाने की कोशिश है या इसके पीछे वास्तव में कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच और तकनीकी जांच से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पूरा देश दिलजीत दोसांझ की प्रतिक्रिया और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सच जल्द सामने आएगा और अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी है कि मनोरंजन जगत और गैंगस्टर नेटवर्क के बीच बढ़ता टकराव अब केवल फिल्मों की कहानी नहीं रह गया, बल्कि ये एक वास्तविक और चिंताजनक सच्चाई बनता जा रहा है। बहरहाल आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।